राहुल गांधी ने भरी सभा में की गंदी बात। बीजेपी ने कांग्रेस नेता को बताया अश्लील। कांग्रेस नेतृत्व को लेकर उठे सवाल। क्या देश के नेता प्रतिपक्ष राजनीति की गरिमा भूल चुके हैं? क्या हर बीतते दिन के साथ कांग्रेस नेतृत्व नीचता की सारी हदें पार कर रहा है? राहुल गांधी ने एक बार फिर ऐसा बयान दे दिया है जिसने न सिर्फ भारतीय राजनीति को शर्मसार किया है बल्कि उनके संस्कारों पर भी सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री का सरेआम अपमान करते हैं तो कभी गृह मंत्री के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस बार तो राहुल गांधी ने हद ही पार कर दी। एक भरे मंच से राहुल गांधी ने ऐसी अश्लील और अभद्र टिप्पणी की है जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा। रचनात्मक कांग्रेस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाने के नाम पर एक भद्दा नाटक किया। राहुल गांधी ने मंच पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को गले लगाया और बताया कि भारत के प्रधानमंत्री विदेशी नेताओं से कैसे मिलते हैं। और इसी भद्दे ड्रामे के दौरान संदीप दीक्षित ने इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी का नाम घसीट लिया। आज सोशल मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय गलियारों तक इस बयान पर थू-थू हो रही है। राहुल गांधी की इस ओछी राजनीति पर अब बीजेपी ने चौतरफा हमला बोल दिया है। सत्तारूढ़ दल ने राहुल गांधी को संस्कारहीन और अश्लील करार दिया है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष जैसे उच्च संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इतना गिर कैसे सकता है। बांसुरी स्वराज ने कहा कि राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री के लिए अश्लील, अभद्र और संस्कारहीन भाषा का प्रयोग किया है। जिस पद पर वो बैठे हैं वहां सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी होती है, ना कि सोशल मीडिया के मीम्स और रील्स बनाने के लिए छिछोरी बयानबाजी करना। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़े किए। प्रहलाद जोशी ने गरजते हुए कहा कि भारत चलाने के लिए परिपक्व नेतृत्व की जरूरत है, नौसिखिया नाटकीयता की नहीं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को जोकर कहना राहुल गांधी की राजनीतिक अपरिपक्वता को दिखाता है। राहुल गांधी समय समय पर मोदी को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते रहे हैं जो राजनीतिक बहस से आगे बढ़कर व्यक्तिगत स्तर पर अपमानित करने वाले लगते हैं। कभी सूट बूट की सरकार कहकर हमला किया, कभी चौकीदार चोर है का नारा दिया, कभी विदेश नीति को लेकर व्यंग किए और कभी शासन प्रशासन की शैली को लेकर तीखे शब्दों का सहारा लिया। लोकतंत्र में आलोचना करना विपक्ष का अधिकार है, सरकार से सवाल पूछना उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन जब आलोचना की जगह व्यक्तिगत नफरत और ओछापन ले ले तो जनता समझ जाती है कि नेता के पास ना नीति है ना नियत। राहुल गांधी का यही तरीका कांग्रेस को फायदा पहुंचाने की जगह और गर्त में धकेल रहा है। राहुल गांधी और उनकी मंडली को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि सिर्फ नरेंद्र मोदी को गाली देकर चुनाव नहीं जीते जाते। देश की जनता परिणाम देखती है, विजन देखती है। आज कांग्रेस पार्टी की जमीनी हकीकत यह है कि संगठन पूरी तरह जर्जर हो चुका है। राज्यों में कार्यकर्ता निराश और हताश बैठे हैं। युवा पीढ़ी का कांग्रेस से जुड़ाव खत्म हो चुका है, लेकिन राहुल गांधी को संगठन मजबूत करने की कोई चिंता नहीं है। जितनी ऊर्जा राहुल गांधी हर दिन प्रधानमंत्री मोदी को अपमानित करने में बर्बाद करते हैं, अगर उसकी आधी ऊर्जा भी वे अपनी टूटती हुई पार्टी को बचाने में लगाते तो शायद आज कांग्रेस इस बदहाली में ना होती। कांग्रेस आज अपने मूल सिद्धांतों से भटक चुकी है। पार्टी पर वामपंथी विचारधारा हावी होती दिख रही है जो भारतीय जनमानस के कभी अनुकूल नहीं रही। अगर कांग्रेस सत्ता में आना चाहती है तो उसे बताना होगा कि उसका रोडमैप क्या है। 2014 के बाद से एक के बाद एक चुनाव हारने के बावजूद कांग्रेस ने कोई सबक नहीं सीखा। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा जैसे विशाल राज्यों में कांग्रेस का जनाधार पूरी तरह खिसक चुका है। दक्षिण भारत में भी ये पार्टी अपनी जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और बीजेपी के अभेद्य संगठनात्मक ढांचे का मुकाबला करने के लिए ठोस रणनीति की जरूरत होती है, लेकिन राहुल गांधी का पूरा राजनीतिक करियर सिर्फ मोदी विरोध की धुरी पर घूमता है। इतिहास गवाह है कि एक सफल और सम्मानित विपक्ष वही होता है जो सिर्फ सरकार की कमियां ही नहीं निकालता बल्कि जनता को एक बेहतर और मजबूत विकल्प देता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी सालों तक विपक्ष में रहकर कांग्रेस सरकारों की तीखी आलोचना की थी, लेकिन उनकी आलोचना में गरिमा थी, तर्क थे और देश के विकास का एक वैकल्पिक नजरिया था। नरेंद्र मोदी ने भी 2014 से पहले तत्कालीन सरकार की कमियों को बेनकाब किया, लेकिन साथ ही गुजरात मॉडल और सुशासन का एक ठोस विकल्प देश के सामने रखा। अगर राहुल गांधी वाकई में एक गंभीर नेता बनना चाहते हैं तो उन्हें इस छिछोरी राजनीति को तुरंत बंद करना होगा। उन्हें अपनी पार्टी का पुनर्गठन करना होगा, परिवारवाद के ठप्पे से बाहर निकलना होगा और देश को एक सकारात्मक सोच देनी होगी, वरना लोकतंत्र में मर्यादा भूलने वाले नेताओं को जनता बार बार सबक सिखाती रही है। आपकी राहुल गांधी के इस बयान और सोच को लेकर क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।